और बड़ी खबर धनबाद से आ रही है। बता दें कि अमन सिंह को गोली मारने वाले की पहचान गलत बताई गई। अमन सिंह को गोली मारने वाले ने अपनी पहचान गलत बताई थी। अमन सिंह हत्या के आरोपी का असली नाम रितेश यादव बताया जा रहा है। वो चंद्रपुरा का नहीं बल्कि यूपी का रहने वाला है। सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव नाम है। यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है आरोपी रितेश यादव। आरंभिक पूछताछ में आरोपी ने अमन सिंह की हत्या की बात स्वीकार की है। बाइक चोरी मामले में सुंदर महतो को जेल हुई थी। मुनिडीह पुलिस ने 28 नवंबर को सुंदर महतो को जेल भेजा था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता विकास। अमन सिंह को जिसने गोली मारी थी उसने अपनी पहचान गलत बताई थी। सुंदर महतो नाम बताया था, लेकिन अब उसकी असली पहचान रितेश यादव के रूप में हो रही है। बिल्कुल प्रिया, देखिए बता दें जिस तरीके से जेल के अंदर जो घटना हुई थी कि कुख्यात अपराधी अमन सिंह को गोली मार दिया गया था और जिसके बाद पूरी पुलिस महकमा जो है इस मामले की जांच में जुट गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए जेल आईजी को हाजिर होने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है कि हाई सिक्योरिटी जेल में फायर आर्म्स कैसे पहुंचा। बहरहाल आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, बता दें कि पुटकी क्षमा चाहेंगे मुनिडीह ओपी क्षेत्र में से जो है कि इसकी बाइक चोरी की संलिप्तता में जो है कि सुंदर महतो को पहचान बताते हुए इसे पुलिस जो है गिरफ्तार करके जेल भेजी थी। जब इसकी पहचान के लिए पुलिस ने जो है मुनिडीह ओपी क्षेत्र में तमाम जगहों पर जब इसकी पूछताछ करने लगे तो शिनाख्त से कुछ नहीं मिल पाया है। हालांकि जब पुलिस ने अपनी जांच तेज की तो पता चल पाया है कि ये जो है यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है और इसका असलियत का जो नाम है रितेश यादव है। इन्होंने अपना पहचान छुपा करके यहाँ पर घटनाओं को कई ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया था। चोरी जैसे घटनाओं में इसकी संलिप्तता पाई गई थी। और बता दें कि यह जो इन्होंने जो सोमवार को जो है कि बता दें सीआईडी और आईजी जो है असीम विक्रांत मिंज ने जब अपनी टीम के साथ जेल में उससे पूछताछ की गई थी तो आरंभिक पूछताछ में सुंदर महतो ने अमन सिंह की हत्या की बात भी स्वीकारी है। हालांकि हत्या का वजह अभी तक नहीं बताया है। तमाम जो हथियार कहाँ से आया है ये भी उन्होंने जो है पुलिस के समक्ष बातें रख दी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अब इस मामले को किस तरीके से गंभीरता से लेती है, क्योंकि जो आरोपी थे वो कहीं ना कहीं अपना पहचान छुपा करके गलत नाम बता करके गलत एड्रेस बता करके जो है कि सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर पहचान जो छुपाई गई है वजह क्या है, और दूसरी बात यह है कि पहचान आखिर बनी क्यों। जब यूपी में उसकी पहचान रितेश यादव के नाम पे थी तो फिर झारखंड में उसकी अलग पहचान बनाना कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को अंजाम देने से पहले एक योजना तैयार की गई थी। देखिए आपको बता दें आपको कि सुंदर महतो मुनिडीह थाना क्षेत्र में बाइक चोरी के घटना में जो है कि उनको गिरफ्तार किया गया था, समझे। और बता दें आपको कि उसके बाद जो है कि उसकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी होने के बाद जो है जब वो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम सुंदर महतो बताया था, चंद्रपुरा का रहने वाला बताया था। जिसके बाद जो है कि आसपास के जो तेलो क्षेत्र है वहां भी उनसे तलाश किया गया। चंद्रपुरा के बोकारो के आसपास के जो थाना है उनकी वहां भी पूछताछ की गई। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों, पंचायत समितियों से भी बात की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब पुलिस ने अपनी तेज जांच जो है प्रारंभिक जांच को तेज की तब जाके पता चल पाया कि यूपी के ये प्रतापगढ़ का रहने वाला है। वहां भी कई घटनाओं में कई ऐसे जो आपराधिक घटनाएं हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। हालांकि अपना नाम छुपाने का जो कारण इन्होंने साफ तौर से ये पहला प्रथम दृष्टिकोण से पता चल पा रहा है प्रिया कि ये अपना जो अतीत है वो छुपाना चाह रहा था, क्योंकि इस रितेश यादव के नाम से यूपी में भी कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस उनको तलाश रही थी और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकता है कि पुटकी में जिस तरीके से कह सकते हैं मुनिडीह ओपी पुलिस जब उसको पकड़ी थी तो उन्होंने अपना नाम छुपाने का वजह ये था क्योंकि यूपी पुलिस को ये पता नहीं चल पाई कि रितेश यादव और सुंदर महतो जो है दोनों एक शख्स है। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर बता दें कि अमन सिंह को गोली मारने वाले ने अपनी पहचान गलत बताई। अमन सिंह हत्या के आरोपी का असली नाम रितेश यादव बताया जा रहा है। वो चंद्रपुरा का नहीं बल्कि यूपी का रहने वाला है। यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला आरोपी रितेश यादव है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अमन सिंह के हत्या की बात स्वीकार कर ली है। बाइक चोरी मामले में सुंदर महतो को जेल हुई थी
जेल भेजा था। और गैंगस्टर अमन सिंह हत्या मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अमन सिंह हत्या के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जिस पर सुनवाई हुई। अदालत ने एसआईटी बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करे, हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यह घटना एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में हथियार पहुंचना और हत्या होना एक बहुत बड़ी बात है। तो जेल में गैंगस्टर अमन सिंह हत्या मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अमन सिंह की हत्या के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि एसआईटी बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं और सरकार इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करे। हाईकोर्ट ने कहा कि यह घटना एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। तो धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अमन सिंह की हत्या के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने कहा है कि एसआईटी बनाकर मामले की जांच की जाए। तो जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अमन सिंह की हत्या के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि एसआईटी बनाकर मामले की जांच की जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करे। साथ ही यह भी कहा कि यह घटना एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। तो धनबाद में गैंगस्टर अमन सिंह हत्या मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अमन सिंह की हत्या के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने कहा कि एसआईटी बनाकर मामले की जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, माफ करिएगा, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले पर अपना जवाब सरकार दाखिल करे। तो बड़ी खबर बता दें कि जेल में गैंगस्टर अमन सिंह हत्या मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। और इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता चितरंजन जुड़ चुके हैं। चितरंजन, हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और इस मामले में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिए हैं? देखिए, आज जो धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह मामले पर जो हत्या हुई, उस मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद आज सुनवाई हुई। सुनवाई में जितनी अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट आईजी ने जमा की है। साथ ही साथ आपको बता दें, मौखिक रूप से उन्होंने कहा कि इतने बड़े जो षड्यंत्र रचकर जो घटना को अंजाम दिया गया, साफ तौर पर न्यायालय ने भी यह प्रश्न उठाया कि हथियार जेल के अंदर जो हथियार पहुंचा वो कैसे पहुंचा, इस पर जांच किया है और ये इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। तो हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा मामला इस पर नाराजगी जताई है कि सुरक्षा के जब इतने चाको चौबंद की व्यवस्था है, तब उन व्यवस्था को तोड़ते हुए, उस सुरक्षा को तोड़ते हुए वैसी कौन सी व्यवस्था बनी जिसके अंदर, जेल के अंदर हथियार पहुंचे। तो एक बड़ा जो सुरक्षा पे चूक जिसे माना जा रहा है, उस पर न्यायालय ने भी प्रश्न उठाया और एसआईटी बनाकर जांच होनी चाहिए। इस बात को भी कहा कि एसआईटी बनाने की बात कही गई है, तो जल्द ही इस पर एक एसआईटी बनाई जाएगी जो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो जेल आईजी है उमा शंकर सिंह, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में समक्ष उपस्थित हुए। साथ ही साथ अदालत उनसे पूछा कि अब तक जांच में क्या कुछ हुआ और जांच की कार्रवाई कहां तक पहुंची, इसकी एक पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज जो जेल के अंदर जो लगाए गए थे, उस सीसी फुटेज की भी पूरी जो जांच है
वो करने के लिए कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ दिखा है और क्या कौन कौन इसमें लोग शामिल है। जेल के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज लगाए गए उनमें और कौन से आरोपी की गतिविधियां तेज हुई है उस दौरान, और कौन कौन से जो आरोपी है जो जेल के अंदर जो गैंगस्टर थे उनकी गतिविधियां तेज हुई थी। इस तरह के जो तमाम जो सवाल है वो सवाल किए गए और एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जी चितरंजन, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पहचान जो छुपाई गई है, ये पहचान को आखिर पुलिस पहले क्यों नहीं खंगाल पाई? क्योंकि उसकी पहचान जब वो जेल गया तो उसकी अलग पहचान बनी हुई थी, और अब जो सामने आ रहा है कि यूपी में उसकी पहचान रितेश यादव के नाम पे हुई है, जबकि जब वो जेल गया तो उस समय उसकी पहचान सुंदर महतो के नाम पर हुई। देखिए प्रिया, इस मामले को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो आधार कार्ड है जो उसके साक्ष्य है वो शायद बदले जा रहे हैं, छिपाए गए हैं। तो जो रांची में जब वो माफ कीजिएगा जब धनबाद जेल में बंद था तो उसका जो नाम आया तो सुंदर महतो के नाम से वो आरोपी जेल में था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में उसकी छानबीन चल रही है, और आपको हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी धनबाद जेल पहुंची हुई थी कल, और उन्होंने भी जांच की है, लेकिन किस मामले पर जांच की है, किन लोगों से पूछताछ की है, ये अब तक खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन आज अगर न्यायालय की बात करें तो न्यायालय में जो सवाल किए गए उसको हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि जो अब तक के जो जांच रिपोर्ट है उस पर उसको न्यायालय के समक्ष बताया गया। न्यायालय ने पूछा कि अब तक क्या कुछ बातें हुई, कि इतना दूर तक जांच गया, किन किन बिंदुओं पर जांच हुई, और खास तौर पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात की गई, सीसीटीवी फुटेज की जांच की बात की कही गई है। साथ ही साथ जो हथियार जो पहुंचे थे किसके द्वारा पहुंचा है, कौन कौन लोगों पर जांच हो रहे हैं, किन लोगों की अरेस्टिंग हुई, सारी रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय से मांगा गया। साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन है वो सुनवाई कर रहे थे। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन थे और पीयूष चित्रेश थे, उन्होंने भी सरकार का पक्ष रखा, और इस पूरे मामले पर सरकार की भी एक राय की रिपोर्ट मांगी गई कि सरकार क्या कुछ इस पर कार्रवाई करने जा रही है। तो न्यायालय ने जो स्वतः संज्ञान लिया था उस पर आज सुनवाई हुई। हालांकि जो सुनवाई है वो आगे भी चलेगी। अभी अगली जो तारीख है उसकी मुकर्रर नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इस पर एक और सुनवाई होगी, क्योंकि जो दो पक्ष है, सरकार और जेल प्रशासन, इन दोनों को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। जब ये एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे तब एक बार फिर से सुनवाई होगी, और इस मामले पर आगे क्या कुछ सुनवाई होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल जो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था उस पर आज सुनवाई हुई, और एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने भी नाराजगी जताई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कि राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ा है, तो इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और उस पर एक प्रश्न खड़ा किया। साथ ही साथ जेल के अंदर जो हथियार पहुंची वो कैसे पहुंची, इस पर भी उन्होंने सवाल किया, उस पर भी उन्होंने सवाल किया, और इसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। हाँ प्रिया। चितरंजन, हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं ये शक भी जाहिर किया है कि इस पूरे मामले में षड्यंत्र रचा गया है। जी बिल्कुल, षड्यंत्र की बात कही गई है, और हाईकोर्ट ने भी इस शब्द को कहा है कि पूरे मामले पे षड्यंत्र की बू आ रही है। तो इस पर कौन षड्यंत्र के रचयिता कौन है, इसमें कौन लोग सहयोग किए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम बिना जेल प्रशासन के, जब तक कोई लोगों की मिली भगत ना हो तब तक इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जेल के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए, सुरक्षा में सिपाही तैनात रहते हैं, 24 घंटों की सुरक्षा होती है, कई श्रेणियों में सुरक्षा होती है। ऐसे में हथियार अंदर उपलब्ध कराना एक बड़ी सुरक्षा में चूक देखी जा रही है। इतनी बड़ी सुरक्षा को चूक बिना किसी षड्यंत्र के, बिना किसी मिली भगत के नहीं हो सकती। तो हाईकोर्ट ने भी इस बात पर नाराजगी जताई कि जो षड्यंत्र करता है उस पर जांच हो, उसका नाम सामने आए, उसकी गिरफ्तारी, और जो गिरफ्तार हुआ जो आरोपी है उसकी जो पहचान है वो क्या है, उस पर भी एक जांच करेगी। और हो सकता है तो जल्द ही जो झारखंड पुलिस है वो यूपी जा सकती है उसके बैकग्राउंड की हिस्ट्री खंगालने के लिए।
क्योंकि जब भी ऐसे मामले आते हैं तो जो आरोपी होते हैं उसके जो बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है पुलिस तह तक जाने के लिए उसके एड्रेस तक, वहां तक, उसके घर तक जाती है, ताकि जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो सामने आ सके और जांच में सुविधा हो सके। तो जल्दी हो सकती है एक कमेटी बनेगी जो यूपी भी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने भी एसआईटी बनाने के लिए कहा है, तो जल्द ही इस पर एक एसआईटी भी बनाई जाएगी जो पूरे मामले की जांच करेगी और न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट भी सौंपेगी। चित्ररंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने धनबाद जेल में अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस पर स्वतः संज्ञान लिया और आज सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आशंका जाहिर की है कि कहीं ना कहीं इस पूरी हत्या के पीछे एक षड्यंत्र हो सकता है। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है। हालांकि अगली तारीख फिलहाल बताई नहीं गई है। फिलहाल इस बुलेटिन